एक ऐसा देश जहां 30 साल से ज़्यादा कोई परमानेंट गवर्नमेंट नहीं है। यहाँ पर क्राइम इतना है कि छोटे छोटे बच्चे तक बंदूक उठाकर गोली चलाते हैं। दुनिया के नक्शा पर एक ऐसा देश है जहां जाना मतलब अपनी जान को खतरे में डालना। एक ऐसा मुल्क जहां लोग खुद से ज़्यादा भूख, टेररिज्म और गोली बारूद से लड़ रहे हैं। और सबसे शॉकिंग बात, इस देश की समुंदर इतना डेंजरस है कि दुनिया के बड़े बड़े शिप्स भी यहाँ से गुजरते हुए कांप जाते हैं। दोस्तों, ये कहानी है सोमालिया की, एक देश जो बार बार दुनिया के हिट लिस्ट में आता है द मोस्ट डेंजरस कंट्री इन द वर्ल्ड। बट सवाल ये है कि सोमालिया इतना खतरनाक देश कैसे बन गया। लेकिन मैं आपको सिर्फ डेंजर ही नहीं दिखाऊंगा, मैं आपको बताऊंगी कि इसकी पीछे की वो अमेजिंग और शॉकिंग कहानी। सोमालिया ईस्ट अफ्रीका में सिचुएटेड है, जिसे हॉर्न ऑफ अफ्रीका भी कहा जाता है। एक तरफ इंडियन ओशन, दूसरी तरफ गल्फ ऑफ एडन। मतलब लोकेशन एकदम गोल्ड माइन है ट्रेड के लिए। पर आयरनी देखिए, जहाँ ये जगह एक बड़ा ट्रेड हब बन सकता था, वहीं इसका बिगेस्ट प्रॉब्लम भी बन गया। समुंदर के पास होने की वजह से यहाँ पर इलीगल फिशिंग, स्मगलिंग और बाद में पायरेसी भी फैल गई। और मोगादिशु, सोमालिया की कैपिटल, जो कभी वाइट पर्ल ऑफ इंडियन ओशन कहलाती थी, आज दुनिया की मोस्ट वायलेंट सिटी में गिनी जाती है। ऐसा नहीं था कि सोमालिया में हमेशा गवर्नमेंट नहीं थी। इनफैक्ट साल 1969 से 1991 तक मेजर जनरल सैयद बर्रे की मिलिट्री डिक्टेटरशिप थी। सब कुछ कंट्रोल में था। पर साल 1991 में एक ऐसा ट्विस्ट आ गया कि उस साल सोमालिया की गवर्नमेंट कोलैप्स हो गई। प्रेसिडेंट को हटा दिया गया और पूरा देश एकदम लीडरलेस हो गया। सोचो, एक पूरा देश बिना पुलिस, बिना आर्मी, बिना गवर्नमेंट, क्या होगा। वही हुआ जो आप सोच सकते हो। हर जगह वारलॉर्ड्स और ट्राइबल ग्रुप ने अपना कंट्रोल जमा लिया। सोमालिया लिटरली टुकड़े टुकड़े में बट गया। और यही वो दौर था जब सोमालिया को फेल्ड स्टेट का टैग मिल गया। एक तरफ समुद्र में एक नया खतरा पैदा हो गया, द सोमाली पायरेट्स। We've got a couple of skiffs ahead, dead ahead. Another American flagged ship has been attacked by Somali pirates. The ship's owner More said trouble vessel on was the open damaged by sea. the Somali pirates hijacked another vessel. आपने मूवीज में इनको विलन्स की तरह देखा होगा, जो बस पैसे के लिए शिप्स को हाईजैक करते हैं। लेकिन उनकी कहानी इतनी भी सिंपल नहीं है। द रियल रीजन बिहाइंड द राइज ऑफ सोमाली पायरेसी इज मच मच डार्कर। जब सोमालिया की गवर्नमेंट गिर गई तो उनकी कोस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई नेवी नहीं थी। और इसका फ़ायदा उठाया इंटरनेशनल कंपनियों ने। फॉरेन फिशिंग ट्रैवलर्स इलीगली वहाँ के फ़िश कैच करने लगे और उससे भी बुरा टॉक्सिक वेस्ट डंप करने लगे। यहाँ के लोकल फिशरमैन का गुजारा खतरे में आ गया। उनके पास बस दो ही ऑप्शन था, या तो भूख से मरो या अपनी कोस्ट को डिफेंड करो। दे चूज सेकेंड वन। जो पहले फिशरमैन थे, अब वो आर्म्ड गार्ड बन गए और धीरे धीरे वो पायरेट्स। द वर्ल्ड कॉल्ड देम क्रिमिनल्स, बट फॉर देम इट वॉज फाइट फॉर सर्वाइवल। ये लोग एक छोटी सी वुडन बोट जिसमें 5-6 आदमी बैठते थे, हाथ में AK-47, RPG लॉकेट लॉन्चर और सामने एक ह्यूज कार्गो शिप या ऑयल टैंकर। शुरू में आपको लगेगा ये तो इम्पॉसिबल है, लेकिन ये छोटी छोटी सी बोट्स दुनिया की सबसे बड़े बड़े शिप्स को रोक देती थी। पायरेट्स के पास एक प्रॉपर सिस्टम होता था। एक बड़ा मदरशिप होता था जिसमें खाना, फ्यूल और वेपन्स रहते थे, और छोटी स्पीड बोट से उससे निकलकर अटैक करते थे। एक तरफ से फ्लोटिंग बेस कैंप बना देते थे समुद्र के बीचों बीच में। इस पायरेसी का सबसे फेमस केस है साल 2009 का था, जब सोमाली पायरेट्स ने एक अमेरिकन कार्गो शिप मियर्स के अलाबामा को हैजाक किया। यह हैजाक ने पूरा वर्ल्ड को हिला के रख दिया। और सिर्फ अमेरिका ही नहीं, इंडिया भी इस फाइट में आ गया था। साल 2011 में इंडियन नेवी ने एक सोमाली पायरेट मदरशिप को डिस्ट्रॉय किया और हॉस्टेजेस को फ्री करवाया। ये पायरेसी एक $multi-million बिजनेस बन गया। साल 2005 से 2012 तक सोमाली पायरेट्स ने $billion फिरौती कमा लिया। एक एक टैंकर के लिए 5-5 मिलियन, कभी कभी 10 मिलियन तक फिरौती मिलता था। और इंटरेस्टिंग बात ये थी कि हर पायरेट्स के गैंग अपने अपने गांव में होते थे। जब फिरौती आता था, पूरा गांव रिच हो जाता था। नया घर, गाड़ी, होटल, सब कुछ, मतलब पायरेसी एक लोकल इकोनॉमी बन चुकी थी। और यहीं से एक नया बिजनेस मॉडल स्टार्ट हुआ, द सोमाली पायरेसी। और दूसरी तरफ ज़मीन पर एक और खतरा बढ़ रहा था, वो था टेररिज्म। साल 2006 में एक ग्रुप उभर कर आया जिसका नाम था अल शबाब। ये ग्रुप अलकायदा से लिंक्ड था और इन्होंने सोमालिया को अपना बेस बना लिया। सुसाइड बॉम्बिंग, होटल्स पे अटैक, इवन मार्केट प्लेस तक ये लोग हर जगह फैल गए। इनके टारगेट सिर्फ गवर्नमेंट फोर्सेस नहीं था, इनका असली निशाना था आम जनता, सिविलियंस। ये लोग मोगादिशु जैसे शहरों में बड़े बड़े अटैक्स करते थे। साल 2017 में मोगादिशु में ट्रक बॉम्बिंग हुआ जिसमें लगभग 230 लोग मारे गए।
ये अफ्रीका का सबसे बड़ा टेररिस्ट ब्लास्ट था। Massive truck bomb went off yesterday. Authorities say 231 people were killed. Nearly 300 others were injured in what is now the nation's deadliest attack ever. So far, there has been no claim of responsibility, but Somalia's government is blaming the radical Islamic terrorist group Al-Shabaab. लेकिन इन सबसे भी ज्यादा अल शबाब का एक क्राइम है जो हर इंसान को हिला देता है, और वो है मासूम बच्चों का इस्तेमाल। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन और यूएन की रिपोर्ट बताती है कि अल शबाब की रिक्रूट्स में सबसे बड़ी संख्या बच्चों की थी, और ये बच्चे वॉलंटियर नहीं करते, उन्हें जबरदस्ती उठाया जाता था। ये लोग विलेज और स्कूल पे रेड करते थे और बच्चों को जबरदस्ती उठा लेते थे, जैसा कि किडनैपिंग। ये गरीबी का फ़ायदा उठाते थे, फैमिलीज को थोड़ा पैसा या राशन ऑफर करते थे और बदले में उन्हें बच्चों को ले जाते थे। अल शबाब अपने स्कूल चलाते हैं जहां बच्चों को एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी सिखाई जाती थी। उन्हें दिमाग से इतना ब्रेन वॉश करते हैं कि वो अपने मर्जी से वायलेंस को ही सही समझने लगते थे। और इसके बाद इन बच्चों का क्या होता है, उन्हें फ्रंट लाइन पर लड़ने के लिए भेजते हैं, अक्सर बिना किसी प्रॉपर ट्रेनिंग के। उन्हें स्पाइसेस की तरह इस्तेमाल करते हैं इंफॉर्मेशन लाने के लिए, और सबसे डरावना उन्हें सुसाइड बॉम्बर की तरह भी यूज़ करते थे। ज़रा सोचिए, एक कंट्री जहां 10-12 साल के बच्चे स्कूल बैग नहीं बल्कि AK-47 लेके घूमते हैं, और उन्हें सिखाया जाता है कि जान देना ही सबसे बड़ा हीरो बनाता है। ये है सोमालिया का सबसे डार्क ट्रुथ, अल शबाब। सोमालिया का बस टेररिज्म और पायरेसी ही प्रॉब्लम नहीं था। सोमालिया का सबसे बड़ा दर्द है भूख। साल 2011 में ऐसा हाल आया जिसमें लगभग 2,50,000 लोगों की मौत हो गई थी। उसमें आधे बच्चे ही थे। बैड गवर्नेंस और वार की वजह से फार्मिंग ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय हो गई थी। आज भी मिलियंस ऑफ सोमाली लोगों के पास प्रॉपर फूड और पानी नहीं मिलता। यूनिसेफ कहता है कि हर दूसरा बच्चा भूख से मरता है। पर सोमालिया के बारे में और एक एंगल भी है जो लोगों को नहीं पता। सोमालिया की कोस्टलाइन अफ्रीका में सबसे लंबा है, 3,300 किलोमीटर से भी ज़्यादा। सोमालिया को नेशन ऑफ पोएट्स भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ लोग पोएट्री और ओरल स्टोरी टेलिंग एक ट्रेडिशन है। और एक अजीब फैक्ट है, सोमालिया की करेंसी इतना अनस्टेबल है कि कुछ जगह लोग बार्टर सिस्टम यूज़ करते हैं, मतलब दूध के बदले मछली। डेंजर के बीच भी कल्चर और ट्रेडिशन सर्वाइव कर रहा है। अभी के सिचुएशन पे आए तो सोमालिया में अभी टेररिज्म और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, लेकिन इंटरनेशनल एफर्ट चल रहा है। कुछ इलाके जैसे सोमालिलैंड थोड़े स्टेबल है, पर पूरा देश को सेफ कहना मुश्किल है। और एक सरप्राइजिंग फैक्ट, सोमालिया के 2 रीजन है, सोमालिलैंड और पुंटलैंड। एक्चुअली काफ़ी स्टेबल है, इनकी अपनी गवर्नमेंट है, अपनी करेंसी है और अपनी आर्मी भी है। ग्लोबल पीस इंडेक्स के हिसाब से सोमालिया अभी भी दुनिया के टॉप 10 मोस्ट डेंजरस कंट्री में गिनता है। मतलब 30 साल से स्ट्रगल चल रहा है और अभी भी ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि सोमालिया को दुनिया का सबसे डेंजरस देश क्यों कहा जाता है। एक तरफ टेररिज्म, पायरेसी, सिविल वॉर और भूख, और दूसरी तरफ एक फैसिनेटिंग कल्चर और हिस्ट्री। सोमालिया एक वार्निंग है कि जब गवर्नेंस फेल हो जाते हैं तो एक पूरा देश कैसे कलप हो जाता है। धन्यवाद, और मिलते हैं अगले वीडियो में एक नया देश के खाने के साथ।